उत्तरायण सूत्र के 28वें मार्ग अध्ययन में नव तत्व में आश्रव तत्व पर और आश्रव में फिर विषयों से कैसे प्रमाद में चले जाते हैं और प्रमाद यह कर्म के आश्रव में मूलभूत है। ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, विकारी भाव हो रहे हैं, वे सारे प्रमाद की परिभाषा में आते हैं। और उस तुलना में कल कहा था कि 5 इंद्रियों का विषय सेवन यह प्रमाद में आता है। और उसमें 5वीं इंद्रिय के बारे में कहा कि वह इस प्रकार से हावी होती है कि उसी के पीछे मनुष्य, पुरुष, हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी, हरण, अपहरण, न जाने कितने कितने पाप कर्म करके कर्म का आश्रय बंद करता है। इसका अर्थ हुआ कि कितना बड़ा प्रमाद है, कितना घोर से घोर कर्म का बंद कराने वाला है। कल कुछ दृष्टांत दिए थे कि मात्र उस विषय सेवन के पीछे युद्ध और महायुद्ध तक हुए। एक दृष्टांत जो पूर्व के 70-80 वर्ष वाले हों उन्हें ज्ञात होगा। इंग्लैंड के एक राजा बने थे जॉर्ज पंचम, और सिक्के देखे होंगे पुराने लोगों ने। जॉर्ज पंचम जिस समय उन्होंने एक प्रेमिका से संबंध जुड़ गया और वह राजकुल वंश की नहीं थी, और उस समय उनके प्रिवी काउंसिल के सलाहकारों ने कहो कि वहां के सांसदों ने कहा कि आपको विवाह करना है तो कुल वंश की ही किसी कन्या से विवाह कर सकते हैं, परंतु उन्हें तो उनसे विवाह करना था। उन्हें कहा यदि आप अन्य से विवाह करते हैं तो फिर आपको यह राज्य पद छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया। एक उदाहरण तो हमारे यहाँ पूर्व में कथानकों में आया हुआ है कि जिस समय इलायची कुमार को एक नट की बेटी नटिनी खा गई थी, उस समय यदि प्रस्ताव रख दिया उसके पिता ने कि भाई यदि शादी इससे करना चाहते हो तो बराबरी वालों के साथ ही शादी होती है, वह अपने कुल की मर्यादा का त्याग करके श्रेष्ठी पिता कहो कि राजा कहो कि उसका अपने कुल का भी त्याग, सारे धन वैभव का त्याग करके और किसके लिए नट बने तो उसमें मूल में कहें 5वीं इंद्रिय का भोग या 5 इंद्रियों का विषय। ऐसा का ऐसा कथानक जो शास्त्रों में आया है, ये हम जिनके दास रहे थे वो मुझे याद दिलाना पड़ता है क्योंकि आज विजयादशमी भी है ना, तो किसके दास रहे, कितने वर्षों तक रहे, तो उन दासों की कहानियां भी तो याद रखो कि उन दासों को जिनने अपने आधिपत्य में कर रखा था, ऐसे उनके कितने राज्य थे। तो कहा जाता है कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, और आधी दुनिया पर उन महाराजा का राज्य था। कितनी आधी दुनिया, एक तरफ आधी दुनिया का राज्य है, साम्राज्य है, और दूसरी तरफ 5 इंद्रियों की पुतली है विषय भोगों के लिए। बताओ क्या चुना? विषयों की पुतली क्या चुना पता है आपको? कि उन्होंने वह साम्राज्य का राज्य पद छोड़ना स्वीकार कर लिया, परंतु उस विषय सेवन के लिए उससे विवाह किया, और फिर उनको जैसी वहां की राजवंशी परंपरा है उस मुकुट का त्याग करके और एक किसी छोटे से टापू में निवास करना पड़ा। कुछ वर्षों पहले उनका देहावसान हो गया। यदि 5वीं इंद्रिय के भोग इतने हावी होते हैं तो निश्चित है कि शेष 4 इंद्रियों के भोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उससे कितना कर्म का बंध होता है। ये तो बाह्य अपेक्षा से वर्णन किया है कि युद्ध, महायुद्ध या राज्य का भी परित्याग
परंतु उसी कारण से घोर प्रमाद में जाकर के कैसे कर्म का बंद हो जाता है। और कल कहा था कि यदि राम रावण का युद्ध गिने या जैन रामायण के अनुसार वासुदेव और प्रतिवासुदेव लक्ष्मण और रावण का युद्ध माने, तब भी उसमें मूल में तो सीता माता ही। और उस अपेक्षा से विचार करें, आज आपके यहाँ पर नगर में नगर की भी यदि अन्य अन्य कॉलोनियां हैं तो उसमें जैसे होली पर अलग अलग मोहल्लों में होली जलाई जाती है, वैसे प्रत्येक नगर में, गांव में, महानगर में, राजधानी में एक रामलीला मैदान और उस पर पुतला बनाया जाता है। किसका? रावण का पुतला। और जितनी बड़ी नगर पालिका है उतना पुतला भी बड़ा, और होड़ लगती है कि किसका पुतला बड़ा, कितना ऊंचा हो। और जिस समय पुतले पर नाम दिया जाता हो न दिया जाता हो, आपको पता है कि यह 10 तो सिर है और 20 हाथ है, उसको रावण कहा। ये वस्तुतः 20 हाथ और 10 सिर हो सकते हैं। मुझे ज्ञात है जिस समय परम अधम देवों के शरीर का वर्णन आता है, जिस समय डाकुओं के, चोरों का भी चित्रण आता है, उस समय उनको कैसे कैसे चित्र बना करके प्रस्तुत किया जाता है। वो सामान्य मनुष्य होते हैं, असामान्य वस्तुतः होते तो मनुष्य हैं। शरीर अपेक्षा से क्या है? शरीर अपेक्षा से तो मनुष्य है। एक दृष्टांत से समझ लें, यदि एक किसी बड़े कक्ष में कुछ व्यक्ति सोए हुए हैं और आपने किसी व्यक्ति को उठाया, यदि वह पार्श्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य को उठा दिया तो वह घोर पशु हिंसा करने बैठ जाएगा। यदि राक्षस व्यक्ति को उठा दिया तो राक्षसी प्रवृत्तियां प्रारंभ कर देगा, दूसरों पर अत्याचार करना आदि। और यदि किसी आपने मनुष्य को उठाया तो वो मानवीय गुणों के अनुसार सारे कार्य करेगा। और यदि किसी देव पुरुष को उठा दिया तो वह देवी कार्य करेगा। और यदि किसी आध्यात्मिक पुरुष को उठा दिया तो वह आत्म साधना का, परमात्मा स्मरण का कार्य करेगा। रात में किसी को जगाना नहीं, प्रातः काल हो जाए तो मौन साधना करो। क्यों? कि 4 बजे आप मौन साधना करने बैठो, मौन साधना के स्थान पर यदि आप जोर जोर से स्वाध्याय करो और दूसरे इन्हीं में से कोई व्यक्ति जग जाए तो क्या उस समय आध्यात्मिक साधक जगेगा? क्या उस समय देवी प्रकृति का जगेगा? क्या राक्षसी पार्श्विक प्रवृत्तियों वाला उठ नहीं जाएगा? और इसलिए एक हमारे व्याख्या प्रकृति सूत्र में ऐसे भी प्रश्न करने वाले थे कि भगवान जागता भला कि सोता भला, बलवान भला कि निर्बल भला? क्या उत्तर दिया? दोनों ही अच्छे। अरे जागता भला, सोता साधु जागता भला, सोता साधु जागता भला, और बाकी पापी सोता भला। पापी पुरुष तो सोता ही भला। क्यों? क्योंकि यदि वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, पार्श्विक प्रवृत्ति वाला है, ऐसा बलशाली है तो वह उठ करके क्या करेगा? लोगों को तकलीफ देगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर सुन करके उन्होंने तो पहले तो वे सम्यक विवृत्ति थे, परंतु उसके बाद उन्होंने संयम लेकर के उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लग के वक्त चले गए थे। तो कौन उत्तर पूछा था? भगवान जागता भला कि सोया भला? ने यदि वह सोया हुआ है तो सोया वही भला, क्योंकि यदि वह उठ जाएगा तो तूफान मचा जाएगा। जिस समय कथानक आता है कि वह कुंभकर्ण यदि 6 महीने की नींद से जगे तो जगते ही वह
पांचवी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो जाती थी और 6 महीने तक निरंतर लोगों का संवाद दुखी करने का कार्य करता था। मुझे ज्ञात है कि जिस समय किसी ने पूछा, निद्रा देवी ने कहा कि अब ये कुंभकर्ण तो राम रावण युद्ध में मारा गया और अब मैं किसके पास जाऊं? किसने पूछा? निद्रा देवी ने पूछा कि मैं किसके पास। उसी समय निद्रा देवी को कहा कि उदय मुनि के प्रवचन में चले जाओ। नींद आ जाएगी। कहाँ चले जाओ? क्योंकि उनके प्रवचन या तो कहो बहुत क्लिष्ट होते हैं, या कहो कि तात्विक होते हैं, या कहो कि सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो उस समय कितने आराम से नींद आ जाती है। नींद कहाँ जाती है? जिस समय इंद्रिय विषयों का चक करके भोगते हो, जिस समय सैर सपाटे करते हो, जिस समय कमाने के लिए दौड़ भाग करते हो, जिस समय गद्दी पर बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके धन कमाने का कार्य करते हो, जिस समय भोजन मेज पर बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे हो भोजन का, उस समय नींद आती है? कहां थी? ये धर्म सभा में नींद आती है। अरे जो धर्म सभा में सो रहा है तो कितना प्रमाद। कोई कहता है तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। दर्शनावर्णी कर्म में भी तो 5 वेद निद्रा आदि के हैं। तो यहाँ पर जो निद्रा आती है वो उणिंद्री पहले भाग में सम्मिलित होती है, पहले प्रकार की, कि वो निद्रा ऐसी है कि थोड़ा सा झोंका आ जाता है। तो वह झोंका क्या है? वो भी प्रमाद है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय इस प्रकार के व्यक्ति मारे जाते हैं तो उसका हाल रामायण में देखो क्या क्या है। जैन रामायण और अन्य रामायण भिन्न भिन्न, कुछ अंतर किया हुआ है। वस्तुतः ये अन्य रामायण में तो राम रावण का युद्ध हुआ था, परंतु जैन रामायण में युद्ध किसके बीच में था? लक्ष्मण वासुदेव और प्रतिवासुदेव रावण के आमने सामने। वे तो बाद में वासुदेव प्रतिवासुदेव कहलाए। कब कहलाए? कि जिस समय दोनों ने युद्ध किया और उस समय वासुदेव के द्वारा प्रतिवासुदेव मारा जाता है, उस समय कहा जाता है अब ये 3 खंड के अधिपति होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वे वस्तुतः तो श्लाघनीय पुरुष हैं, परंतु आज के संदर्भ में मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि जिस समय रावण का छोटा बड़ा पुतला आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में या नगर में रामलीला मैदान पर जलाया जाएगा, उस समय कौन कौन देखने जाओगे? छुट्टी इसलिए दे दी जाती है आज की। और यह आज के दिन सभा में इतनी संख्या कम क्यों होती कि इतनी छुट्टियां एक साथ मिल गई है? तो फिर कहां चलो? घूमने फिरने चलो। जिस समय ये पुतला जलाया जाता है उस समय चाहे साक्षात देखने जाओ न चाहे उस टेलीविजन पर देखो। और मुझे ज्ञात है कि जैसे वह जलाया जाता है हजारों की भीड़ उसमें देखने के लिए इकट्ठी होती है, और जैसे जलाया जाता है उस समय सारे प्रसन्न चित्त होकर के तालियां बजाते हैं। आज राक्षसों का संवार तो न जाने कब हुआ था, परंतु आज उसी प्रकार का संहार देख करके जो प्रसन्न हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, विजयादशमी का उल्लास मना रहे हैं। आज राक्षसी प्रवृत्तियों पर, राक्षसों पर ऐसे संत पुरुषों ने, राम ने विजय प्राप्त की है। राम की विजय का महोत्सव मनाने के लिए आज का दिन कौन कौन मनाओगे? मनाओगे कि नहीं? बेटे बता दो। यहाँ वाले तो बहुत कम है। यहाँ वाले बहुत कम, बूढ़े हो गए। कोई 1-2 चले जाएं तो बोले, बाकी कोई नहीं। जिस समय ऐसा पुतला जलाया जाता है तो हमारे यहाँ पर नए निक्षेप और स्थापना में आया हुआ है, अभी वह विषय नहीं है, परंतु यहाँ पर पुतला बना करके उसकी आकृति प्रकृति प्रकार ऐसा बनाया है कि देखने वाले को लगे कि यह भयंकर, यह रावण है। और जिस समय उस रावण के पुतला कहो के शरीर को
आपने प्रतीक बनाया, स्थापित किया कि ये रावण है। और फिर जिस समय उसमें आग लगाई जाती है, इसका अर्थ है कि उसको मारा जा रहा है, तो दृश्य कहां तक चला जाएगा कि इस प्रकार से राम ने रावण की या लक्ष्मण ने प्रतिवासुदेव रावण की हत्या की थी, मार डाला था, संहार किया था। अब जो जो इस प्रकार से देखने वाले हैं, मुझे पता है ऐसा का ऐसा कोई पूरे विश्व में आतंकवादी था और किसी के वश में नहीं आ रहा था, अमेरिका तक के वश में नहीं आ रहा था, और फिर कभी वह पकड़ा गया और फिर उसको मार डाला। नाम याद आप करते रहो, मुझे क्या करता, मैं तो कथा लिखे देता हूँ कि जिस समय उसको फांसी लगाई गई थी तो उस समय सारे विश्व के लोगों ने और भारत के लोगों ने भी टीवी पर फांसी भी देखी थी, प्रसन्न हुए थे। और अच्छा हुआ, इतना आतंक बचा रखा था पूरे विश्व में कि अच्छा हुआ इसको फांसी लगी। क्या बोले, क्या भाव किया, क्या प्रसन्नता व्यक्त की, अच्छा किया। अनुमोदना का पाप, अनुमोदना का पाप। किसकी अनुमोदना? हत्या की। एक मनुष्य की मृत्यु की अनुमोदना कर रहे हो, क्या करके? देख करके कर रहे हो, चाहे प्रसन्न होकर कर रहे हो, ताली बजा के कर रहे हो, जैसा उस समय फांसी का आपने देख करके जो जो किया होगा, वह एक मनुष्य की हत्या का पाप की अनुमोदना का हुआ पाप, पाप की अनुमोदना का पाप। यदि कोई मनुष्य व्यक्ति कोई मारे तो हत्या है, कोई मरवा दे तो भी हत्या है, और कोई अनुमोदना करे तो महावीर के सिद्धांत में क्या है? वो भी पाप। उसी प्रकार से यदि रावण के पुतले को जलाया जाए और उस समय प्रसन्नता पूर्वक आप भी देखें, चाहे साक्षात देखने जाएंगे, चाहे टीवी पर देखेंगे, चाहे समाचार पत्र में चित्र देखेंगे और कैसे जला ये भी ध्यान लगाएंगे, उस समय क्या हो गया? अनुमोदना। और किसको जलाया जा रहा है? अब जैन रामायण की बात कर रहा हूं। किसको जलाया जा रहा है? बुराइयों को। श्लाघनीय पुरुष। श्लाघनीय पुरुष कौन है? कि भविष्य में होने वाले केवली, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर। उल्लेख तो कथानकों में आया हुआ है कि वे किसी 24 में तीर्थंकर होंगे। क्या जैन को मानने वाले धर्मावलंबी ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा हुआ? कह सकते हैं? नहीं। एक तरफ वह किसी मनुष्य की हत्या का अनुमोदन है, दूसरा यदि हमने ऐसा माना है कि वो तो श्लाघा पुरुष है, किसी न किसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, और वर्तमान में भी हम उनको उसी प्रकार का मोक्षगामी जीव मान करके भविष्य निगम नए से वे वर्तमान में भी तीर्थंकर हैं, इस रूप में हम उनको वंदन कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। उसकी जगह यदि जलाया जा रहा है इसलिए आपने प्रसन्नता व्यक्त की तो उल्टा हुआ। उल्टा हुआ कि नहीं? उल्टा हुआ। आपने जिस समय कथाएं चाहे वृत्त चित्र के माध्यम से न चाहे पुस्तकों के माध्यम से राम कथा खूब पढ़ी थी या सुनी थी, मैंने तो एक भी वृत्त चित्र उस समय देखा नहीं था। मुझे उस समय का याद है कि जिस समय पहले ऐसा एक वृत्त चित्र प्रारंभ हुआ था, प्रति सप्ताह में एक दिन आया करता था। उस समय सारे नगरों में, गांवों में, बाजारों में जैसे कर्फ्यू लग गया हो ऐसा हो जाता। कहाँ बैठते थे सारे? टीवी के सामने। देखा तो बहुत है, और उसमें मुझे भी पता है कि देखो कैसे कैसे आदर्श चरित्रों का वर्णन आया हुआ है कि एक ऐसे राजा हैं कि जिन्होंने यदि किसी भी कारण से अपने उस केकई रानी को वचन दे दिए थे और उसने उस समय वचन मांग लिए, ये कब देकर कहा था कि जिस समय सारथी बनकर के युद्ध लड़ने में सहायता की थी, जिताया था, उस केकई को वचन देने के लिए कहा, उन्हें वचन मांगो। उन्होंने कहा 2 वचन मुझे दे देना,
अभी आपके पास सुरक्षित रखो, मेरे को जब इच्छा होगी तब ले लो, मांग लो। कब मांगा कि जिस समय यह तय हो गया था, राजपुरोहित वशिष्ठ ने तय कर दिया था कि कल राम का राज्य तिलक होगा, और एक दिन पहले कैकेयी ने मांग लिया कि राम को तो 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे बेटे भरत को राज्य दिया जाए। दोनों वचन हुए। अब यहाँ वचन यदि राजा ने दिए हैं तो इनकार किया नहीं किया, और उस वचनबद्धता को निभाने के लिए पुत्र राम ने क्या किया? रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन न जा पाए। वचन आप भी इसी प्रकार से मुझे संकल्प करने के लिए कहते हैं, महाराज आप मुझे अमुक त्याग प्रत्याख्यान करा दो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 48 मिनट के लिए अब सर्व सावध्यों की क्रिया से परे होने के लिए आप संकल्प कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि अब मैं इन क्रियाओं में नहीं जाऊंगा। भंग करते हो? करते हो? मुझे पता है। स्त्री कथा, राजकथा, देश कथा, भात कथा, न जाने क्या क्या कथा करते, जिसके लिए संज्ञा में चले जाते, न जाने क्या क्या करते हो। तो आपने तो सुना थी कि वचन भंग ना हो, परंतु आप तो मुझे दिया हुआ वचन भी भंग कर रहे हो। महाराज वो पचकान तो करा देते हैं साधु साध्वी, और वो उनकी सामर्थ्य है नहीं, थोप देते हैं, वो हाथ भी जोड़ लेते हैं पर घर जाके तोड़ देते हैं। लो, आपने बड़े वृत्त चित्र देखे थे कि देखो ऐसे भी पुत्र थे कि पिता के उस वचन में सहायक बने, और पिता ने जो आज्ञा दी तो बताओ कैसे आज्ञा पालक पुत्र थे कि 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार किया। आपके भी बेटे ऐसे होते होंगे? मैं पूछ रहा हूं आपके भी इसी प्रकार के हैं क्या? महाराज काल बदल गया है, कलियुग आ गया है, वो तो राम युग था, वो तो राम राज्य का युग था, अब तो 5वां आ गया है। अब ऐसे पुत्र कहां से लाएं? अब हम श्रवण कुमार कहां से बनाएं? हम तो बन जाए। जिस समय भाई जैसा कि यदि राज्य मिल गया है तो भाई ने तुरंत वापस आए ननियाल में से और दौड़े दौड़े गए राम के पास कि मैं तो ये राज्य आपका है, मैं नहीं संभाल सकता, आप ही शासन करो, मैं नहीं करूँ। मैं कहा भैया मुझे तो राजा क्या कहूँ कि पिता की आज्ञा कहूँ, वनवास में ही जाना पड़ेगा, राज्य तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं राज्य नहीं कर सकता। यदि पार्षद बनने का अधिकार मिल जाए तो नहीं छोड़ा। मैं पूछ रहा हूं आप लोग कि जैसे जैसे आपको नगर परिषद में, नगर निगम के उसमें कुछ ऐसे पद होते हैं कि वह राज्य सरकार नामांकित कर दे, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको नामजद कर दे तो तैयार हो जाओगे कि नहीं? हो जाएगा। परंतु उस समय भाई भरत ने क्या किया कि नहीं सिंहासन पर तो आपको बैठना पड़ेगा। तो फिर रास्ता निकाला कि आपकी पादुकाएं दे दो, उनको मैं सिंहासनारूढ़ कर दूंगा और उनकी आज्ञा लेकर के शासन करूंगा। किसकी आज्ञा ले? पादुकाओं की आज्ञा। आपने तो बड़ा पढ़ा था, सारा बड़ा सुना था वृत्त चित्र में जिस समय रामायण चली थी, परंतु किसी भी आदर्श पात्र के अनुसार आपने कोई जीवन में अपनाया? यदि बहनों को पूछ रहा हूं कि पति के प्रति कितनी भक्ति कहें कि समर्पण कहें, यदि आपको वनवास दिया जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पर महलों में रहकर के सुख नहीं भोग सकती, मैं भी आपके समान ही रहूंगी वनवासी। किसने स्वीकार किया? सीता माता ने। बहनें भी ऐसे करती हैं क्या? जिस समय पति परदेश जाते हैं कमाने के लिए, वे दिन रात वहां खपरे हैं और बहनें घर में रह करके मजे ले रहे कि नहीं? वस्तुतः कितने आदर्श उसमें आए हैं, परंतु एक आदर्श नहीं अपनाया। जैन रामायण में यहां तक आया हुआ है कि जैसे ही वनवास दिया तो हमारे यहाँ पर कैकेयी का जैसा चित्र अन्य रामायणों में है वैसा नहीं।
वैसा नहीं। वहां केकई स्वयं दुखी थी कि मैंने ऐसा क्यों कर डाला। वो मात्र मनोवैज्ञानिक होता है। एक मां का अपने पुत्र के प्रति अतीव वात्सल्य स्नेह होता है, यह उस रामायण में दिग्दर्शित हुआ है। इससे अतिरिक्त उनका ऐसा और कोई लक्ष्य नहीं है। और मंथरा को और केकई को जैसा दुष्चरित्र बताया है, दुष्ट माना है, वैसा जैन रामायण में नहीं है। उस समय कौशल्या और केकई दोनों ने भी वनवास ले लिया और तपस साधना में लग गई। और जिस समय राम विजय प्राप्त करके वापस लौटे, राज्य प्राप्त किया, उस समय राजा राम की आज्ञा लेकर के दोनों ने संयम ग्रहण किया और दोनों मोक्ष गए। जिस समय संध्या होने जा रही थी और सूर्य डूबने वाला था, आपने भी कभी सूर्य को डूबते हुए देखा होगा? सूर्य डूबते हुए देखा क्या? कई बार देखा। कई बार देखा। अरे वो तो सामान्य है। जिस समय आप तो राजस्थान के हो, आबू पर्वत पर ऐसा कोई स्थान है कि जहां पर सूर्य दिखाई देता है और देखते देखते एकदम से नीचे गिर जाता, पता नहीं लगता कहां चला, देखते देखते। गुरु शिखर ऐसा स्थान है। और ये ज्ञात है कि उसको देखने के लिए जितने पर्यटक वहां पहुंचते हैं, संध्या काल में सूर्य का डूबना देखने के लिए हजारों। सूर्य डूबते हुए देखा कि नहीं? आबू गए होंगे, जब भी देखा होगा। देखा गुरु शिखर में। पर देखने और देखने में अंतर है। कैसा अंतर है कि जिस समय राजा हनुमान ने भी इस प्रकार से महलों के छत पर घूमते घूमते देखा, सूर्य डूबने लगा और विचार करा, ओहो, जैसे ये सूर्य डूब रहा है वैसे मेरा भी जीवन कभी अस्ताचल की ओर चला जाएगा। ओह, मैं कहाँ राज्य का भोग कर रहा हूँ, कहाँ मैं धन वैभव में लगा हुआ हूँ, कहाँ इंद्रिय विषयों के सेवन में लगा हुआ हूँ। ये न जाने कब ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य की चकाचौंध यह विलीन हो जाएगी। और ऐसा ज्ञान पूर्वक वैराग्य आया कि उन्होंने संयम लिया और केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष चले गए। कौन? मोक्ष चले। जिस समय राम के संदर्भ में भी आया कि फिर वे संयम लेकर के मोक्ष चले गए, लक्ष्मण के लिए आया कि वे वर्तमान में चूंकि वासुदेव रहे थे, इस कारण से वे वासुदेव को संयम का भाव नहीं आता है। और इस प्रकार से इतने मनुष्यों का संवार करके वासुदेव तो 3 खंड का आधिपत्य प्राप्त करते हैं, उसी के भोगने में लगते हैं, तो उनके इतने कर्म का बंध होता है, छोड़ ही नहीं पाते हैं। अंतिम समय तक वे इस प्रकार से उन भोगों में लीन रहते हैं, वासुदेव पर कायम रहते हैं। इस कारण से काल करके कहाँ गए? कहाँ गए? चौथी, तीसरी नरक। चौथी नरक से निकल करके अरिहंत बन सकते हैं, तीसरी नरक से निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं। तो चौथी नरक नारकी में ये लक्ष्मण गए हैं। और सीता माता 16 सतियों की जय हो। वे देव गति में है और कभी मोक्षगामी। इसका अर्थ है कि जैन रामायण में कुछ भिन्नता है और सामान्य रामायण में कुछ भिन्नता है। राम की कथा रामायण इतनी विशिष्ट रही होगी, इतनी रुचि उत्पन्न कराने वाली रही होगी कि वाल्मीकि रामायण से लगा करके रामचरितमानस, उससे लगा करके और आज तक यानी भारतवर्ष में, आर्यावर्त में कहो और विदेशी राज्यों में भी, विदेशों में भी राम कथा लिखी गई। कितनी देशों में कितनी रामायण होगी तो कहते हैं 150 से ऊपर रामायण कही जाती है। और उनमें से वर्तमान युग के भी एक रामायण कथाकार हुए थे, मैथिली शरण गुप्त, और उन्होंने एक साकेत नाम का एक काव्य लिखा, महाकाव्य गिन लो, और उसमें उन्होंने किसका चित्र उभारा? भद्रा, क्या नाम से कोई मतलब नहीं,
लक्ष्मण की धर्म साथी, उसका चित्र उन्होंने ऐसा उकेरा कि अरे यदि सीता वनगमन करके चली गई थी तो उसमें कौन सी विशेषता है, पति के साथ ही तो रही, परंतु यदि मेरे पति को वनवास भाई की रक्षा के लिए, भाभी की सुरक्षा करने के लिए वे जा रहे हैं तो मैं पीछे महलों में रह करके कैसे मजे ले सकती हूँ। तो उन्होंने भी वनवास जैसा जीवन बिताया और देखो कि 14 वर्ष उनका ब्रह्मचर्य का पालन। वो चित्र मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उभारा और नायिका वहां पर कौन है? उर्मिला। नायिका कौन? हमारा तो नाम याद था, में जो इनका उर्मिला। तो उर्मिला का चित्र उकेर करके उन्होंने कहा देखो कितनी आदर्श थी। आदर्श चरित्र, आदर्श चरित्र किसका माना? उर्मिला का, कि उनके लिए तो सर्वस्व चले गए, परंतु फिर भी उन्होंने कहा राज्य की रक्षा के लिए, यदि राक्षसों के संहार के लिए या कहो भाई के साथ उनकी सहायता करने के लिए यदि मेरे पति गए हैं तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और सहर्ष स्वीकार करके वे भी वनवासी जीवन जीती हैं। ये कितना विशिष्ट से विशिष्ट पात्रों का वर्णन किसमें आ रहा है? ये भिन्न भिन्न प्रकार के रामायण में आ रहा है। और जिस समय वाल्मीकि रावण कहें, रामायण कहें तो विशेष तौर से उसमें कहें एक लवकुश का भी वर्णन आता है। जिस समय कथाएं आपने सुनी हुई हैं, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैसे कैसे राम राज्य में कितनी विशिष्टताएं कहो कि विचित्रताएं कहो। राजा हैं और राजा के ऊपर जरा सा भी कोई लांछन आ गया, लांछन कैसा है? चाहे राजा राम पर आया हो न चाहे मां सती सीता पर आया, लांछन आया। क्या लांछन? रावण के यहाँ रह, देखो इतने समय तक रावण के यहाँ पर रह करके आई है और फिर भी एक राम ने उनको स्वीकार कर लिया है। तो वो अपनी पत्नी से लड़ रहा था कि उन्होंने कर लिया होगा, जो कर लिया होगा, तू पता नहीं कहाँ घूमती फिरी रात में, मैं तेरे को नहीं अपनाता। और लांछन किससे लगा दिया? राम जो ने अपना लिया होगा तो अपना लिया, वास्तव में मैं नहीं अपना सकता। जैसे यह समाचार कहां पहुंचा? राजा राम के पास पहुंचा। क्या किया? देखो जिस समय गर्भवती पत्नी माता भी हो गई है और उस समय सारथी को कहा कि इनको यह कह करके ले जाओ कि वन भ्रमण करने के लिए राजा ने आदेश दिया है, इसलिए मैं आपको ले चलता हूं घुमाने के लिए। और घनघोर जंगल आया और वहां पर कहा कि मुझे राजा का आदेश हुआ कि मैं आपको जंगल में छोड़ करके वापस लौट जाऊं। उस समय बहनों को पूछ रहा हूं, सीता माता ने बहुत आर्तनाद किया होगा, दुखी हुई होगी, हुई होगी? नहीं, कर्म सिद्धांत को मानती थी और ये भी मानती थी कि राजा राम वे मेरे पति ही नहीं राजा भी, और राजा राज्य के हित में जो कुछ करता है वह सही होता है। राजा कभी गलती नहीं करता है। किंग कैन डू नो रॉन्ग, इन्हें राजा कभी भी गलती करता नहीं है, ऐसा मान करके उन्होंने कहा कि उन्होंने भी राज्य के राजा के रूप में सही किया है। आज मुझे कहते हैं कि भाई बहनों में निरंतर नकारात्मक शक्ति भारी हावी हो रही है और जितनी सोच है आपकी वो उल्टी सोच। अब यहां पर आपकी माता सीता की अपेक्षा से, पत्नी सीता की अपेक्षा से इनमें से कोई बहन होती तो निश्चित रूप से सारा आक्षेप किस पर लगाती? पति पर। 14 वर्ष तक को वनवास होगा और कुछ समय के लिए यदि इस प्रकार को थोड़ा सा सुख मिला कि कैसे पति दुष्ट हैं कि मुझे चुपचाप धोखे में रख करके सारथी को कह दिया और इनको वनगमन करने के लिए, वन भ्रमण करने के लिए ले जाओ, वापस घुमा लाना, और वास्तव में आदेश भी दिया था कि इनको अकेले छोड़ के जाना। अकेले किस समय? एक तो ऐसे राम की पत्नी और फिर समय कौन सा? ये गर्भवती, और अकेले छोड़कर आ जाओ, कितना अन्याय।
अब बहनों को पूछ रहा हूं, यदि आप होते तो क्या कहते, कितना अन्याय किया है। उस समय सीता ने क्या माना कि पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। उदय, और कर्म का उदय जिस समय जैसा मुझे राग या द्वेष में ले जाना चाहता है, उस समय यदि वह कर्म के उदय के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति राग या द्वेष न करे तो वह कर्म निर्जीवित होता है। परंतु यदि उसके स्थान पर वैसे ही कार्य कर दे राग या द्वेष का, उस समय कर्म का आश्रव होता है। अभी क्या चर्चा चल रही है कि कर्म का आश्रव क्या है। यदि आश्रव की चर्चा चल रही है तो साथ का साथ आ जाएगा कि आश्रव द्वार को रोके या रुके तो कहा जाता है संपन्न। यहां पर क्योंकि आश्रव चल रहा है, इसमें यदि ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बीत जाए, अब इसमें भाइयों को भी बोध लेने के लिए कथा है और बहनों के लिए भी बोध लेने के लिए कथा है। आप उसी प्रकार की कथा के अनुसार कर्म का उदय मान करके, कर्म का उदय, थोड़ा सा पूछ इसलिए लेता हूं कि यदि राम को राज्य तिलक होना है, एक दिन पहले तो पूरी राजधानी अयोध्या में इतना हर्षोल्लास है, सारी प्रजा इतने हर्षित होकर के महोत्सव मना रही थी। कल हमारे राजा राम को राज तिलक होने वाला है, राजकुमार को, और दूसरे दिन प्रातःकाल ही पता लगा कि उनको तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। उस समय सारी प्रजा दुखी हो। यदि सारी प्रजा दुखी हो रही थी तो फिर राम को कितना दुख हो रहा होगा, बताओ। भाई पुरुषों को पूछ रहा हूं, यदि पूरा राज्य मिलने वाला, उसके जगह आदेश दे दिया कि 14 वर्ष के लिए दर दर भटकते फिरो वनवास, तो उनको कोई दुख नहीं। आपको दुख होगा कि नहीं? हमको तो होगा। फिर पिता को और न जाने किन किन को गालियां दोगे कि नहीं? हमारे तो वर्णन आता है कि जिस समय अभिची कुमार को राज्य नहीं दिया उदयन राजा ने, और यदि राज्य वैभव में फंस जाएगा, कर्म बांधेगा, दुर्गति में चतुर्गति में भटकता फिरेगा, तो भांजे को द्वित्र को राज दे दिया। और अभिची कुमार इतना रुष्ट हुआ पिता से, इसलिए मैं आप लोगों से पूछा यदि आपका भी ऐसा बेटा रुष्ट हो जाए कि होता है कि नहीं होता है? वहां देखो क्या हो रहा है कि वो रुष्ट हुआ था अभिची कुमार, और उस कथा में नहीं जाना, पहले बता दी थी। परंतु यहां देखो कि ये राजा दशरथ के बेटे कहते हैं कि पिता के ऊपर लेश मात्र भी रुष्ट नहीं हुए। क्या माना कि कल तक ऐसा लग रहा था कि साताविधि कर्म का उत्कृष्ट उदय है कि मुझे राज्य मिलने वाला है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे तीव्र से तीव्रतर असाताविधि कर्म का उदय आ गया है, इसलिए राज्य वैभव से भी मैं वंचित किया गया हूं, और निरंतर 14 वर्ष के लिए मुझे वन गमन करके दर दर की ठोकरें खाते फिरना है। क्या माना? दुखी हुए? दुखी हुए? अब आप अपने आप को उत्तर देना, अपने आप का उत्तर, कि यदि आपको सुख प्राप्त होता है, सुख के निमित्त मिलते हैं, उस समय प्रसन्न होते हैं, और जिस समय दुख का निमित्त होता है उस समय दुखी होते हैं और कर्म मानते हैं। उस समय वे राम क्या कर रहे थे? जिस समय हर्षोल्लास हो रहा था, परंतु फिर भी उनके ठीक है हो रहा हो, कर्म का उदय, पुण्य का कचरा है। आप मानते हो कि पुण्य के कचरे से धन वैभव मिला है? यदि धन वैभव मिला है तो पुण्य का कचरा है, कचरा साफ करते रहो, देते रहो, दान में खर्च करते रहो, अन्य के लिए, असहाय मनुष्यों के लिए, दीन दुखी, और दूसरा एक मुख पशु पक्षियों के लिए खर्च करते रहते, लुटाते हो गए? कौन लुटाते? और दूसरा, जिस समय असाताविधि कर्म का उदय आता है, और यदि धन वैभव लुट जाता हो, प्रकृति प्रकोप में आ जाता हो, उस समय क्या करते हो? उस समय फिर हिंजड़ते हो। अरे धन का आना यह पुण्य के फल से होता है, धन का जाना यह पाप के उदय से होता है। क्यों नहीं माना? उस समय राम ने क्या माना? राम ने माना कि राज्य वह मुझे साताविधि कर्म से के उदय से मिलने वाला था, अब उसी कर्म के उदय में वो प्रसन्न हो तो कर्म बांधे, परंतु वे प्रसन्न है ना प्रसन्न है, कोई भी स्थिति
अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दोनों में सम, उसके स्थान पर मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अनुकूल है वह भी मुझे कुछ लेना देना नहीं, प्रतिकूल है तभी मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो अनुकूल को स्वीकार और प्रतिकूल को अस्वीकार, उसके स्थान पर अनुकूल भी स्वीकार, प्रतिकूल को भी स्वीकार, उससे भी आगे स्वीकार और अस्वीकार दोनों से परे। किससे परे? किससे? स्वीकार और अस्वीकार दोनों में सम, उससे भी ऊपर आगे। उससे वो ऊपर आगे क्या कि स्वीकार और अस्वीकार दोनों से परे होकर के न स्वीकार न अस्वीकार, न स्वीकार न अस्वीकार, तो फिर कहां चले जाएंगे? संभाव। उस समय स्वभाव में चले। संभाव स्वभाव हुआ कि अनुकूल आए तो मुझे क्या लेना देना, प्रसन्न नहीं होना, प्रतिकूल आए तो मुझे क्या लेना देना, दुखी नहीं होना, उसको तो कहेंगे संभाव। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। आगे की बात है कि अब मुझे न तो यह और न यह, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने आप पर ध्यान देना है, उसको कहते हैं स्वभाव में चले जाए। वो निर्जरा तो उस समय होगी जिस समय ऐसा उधर भी निमित्त आया था। आप उस समय कहते हैं देखो कर्म बड़े बलवान, ये सारे सिद्धांत आ रहे हैं। रामकथा में देखो सिद्धांत कहां कहां है। आपने रामकथा कुछ अलग प्रकार से नहीं होगी, ये रामकथा में सारे कर्म सिद्धांत आ रहे हैं। आप कहते हैं वो बता रहा हूं। देखो एक दिन तो उनको राज तिलक होने वाला था और दूसरे दिन वन गमन करना पड़ रहा है, और देखो कर्म बड़े बलवान है। कौन से कर्म बलवान? ये कौन से कर्म के फल से हुआ? ये ऐसा कौन से कर्म के फल से हुआ? तो साता वेदनी असाता वेदनी के फल से हुआ है। साता वेदनी असाता वेदनी ये अघाती कर्म के हैं, और अघाती कर्म के आपने सिद्धांत समझा है कि अघाती कर्म मेरे गुणों में लेश मात्र भी हानि नहीं कर सकते। फिर आप कैसे साता में सुख का अनुभव करके और साता पहुंचाने वाले के प्रति राग करके असाता में दुख का अनुभव करके और असाता पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष करके कर्म मानते? तो सिद्धांत समझा? सिद्धांत समझा क्या? समझा ही नहीं। ये आघाती का फल आया, राम ने समझा। जैन रामायण के अनुसार क्या है? मोक्ष कामी जी। राम ने समझा कि ये पूर्वोपार्जित कर्म का फल आया है, उस फल के अनुसार मुझे कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है, अक्रिय हो जाना है। क्या कर लिया? अक्रिय हो गए। और बाह्य अपेक्षा से दिखाई दे रहा है कि मैं राज्य में रहूं कि वन में रहूं, एक ही बात है, दोनों में सब। कहते हैं राजा कहीं वन गमन करते हुए बार बार उधर जाते थे और एक वनवासी सन्यासी को कठोर साधना में देखा उन्होंने। लिखा हो धन्य है, देखो कितनी कठोर साधना में रहते हैं। एक दिन उनको भाव आया कि इतने कठोर साधना में रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। एक दिन प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरे राजमहलों में रहो, मेरा राजमहल पवित्र करना। उनके साथ चलती और वहां आते थे वो, क्योंकि सन्यासी तो बिल्कुल ऐसा रहता है, न्यूनतम वस्त्र पात्र आदि होंगे, और ऐसा भिखारी जैसा वनवासी कैसा होता है। और जैसी राजमहल में आ गए तो अब उनको राजसी वेश दे करके पहना दिया, और फिर राजसी भोजन, राजा के साथ बैठ करके 2 थालियां अलग अलग राजसी भोजन कर रहे हैं। और ऐसे ठाट बाट से रहते रहते राजा के मन में एक दिन शंका उठी, ये कैसे सन्यासी है? ये कैसे सन्यासी है? विचारों का संवाहन होता है, विचारों का संवाहन होता है। जो विचार होते हैं उसके अनुसार दूसरे के पास कैसे संदेश पहुंचता है। एक दिन सारा राजसी वेश उतार करके और सन्यासी ने अपना पूर्व का वेश पहना, और राजा जिस समय मिलने आए, उन्होंने कहाँ की तैयारी हो रही? बोले थोड़ा घूम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी इतने दिन आ रहे हैं, पहुंचाने चलते हैं। वो राजमहल के दरवाजे तक पहुंचाने आए। फिर उन्होंने कहा चलो थोड़े समय और पहुंचाने चलते हैं। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते
फिर सन्यासी ने कहा चलो ना मेरे साथ। कहा भगवान मैं कैसे चलूं? और सन्यासी दर दर कहाँ चलती है? जंगल। जंगल। क्या समझ में आया कि राजमहल में रहूं तो क्या और वन में रहूं तो क्या, दोनों में एक समान। राजमहल में रह करके राजा को लग रहा था कि सुख चैन से मजे से रह रहे हैं, परंतु वे भी उस समय तो अभोगी रह रहे हैं। जिस समय वन में रह रहे हैं तब भी उसी प्रकार से रह रहे हैं। इसलिए कहा न काम भोगा समविमेंटी न या भोगा विगम विमेंटी ये तपोसी भय तो तेसु मोहा विगम कुरही। यहाँ कहा उत्तराधिकरण सूत्र में गाथा आई है कि न तो काम भोग इस आत्मा को विकार में ले जाते हैं, न काम भोग आत्मा को विकार में ले जाते हैं। जो काम भोगों में आसक्त ग्रद्ध परितप्त रहता है वह विकार में जाता है। और काम भोग का अर्थ कौन से? कि 5 इंद्रियों के विषयों का भोग। और ऊसमणे अक्षण उपवासो वणितो समासेन तम्मा भुजंता यदिंद्रिया होंती उपवासा। एक दूसरी गाथा आई है समण सूत्र में है, उसमें कहा ऊले वो हुई भोगी। उस समय कहा ऊसमणे अक्षण, यानी जो इस प्रकार से कषायों का उपशमन कर देता है, जो इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद में चाहे वह भोजन भी कर रहा है, भोजन करते हुए भी वह उपवासी है, भोजन करते हुए भी वह उपवासी है। क्या अर्थ निकला? अर्थ क्या निकला? यदि इंद्रिय विषयों का सेवन प्रत्यक्ष में तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। जिस समय कृष्ण महाराज की रानियों ने दासियों को कहा कि जाओ यमुना पार एक सन्यासी बैठे हुए हैं, वे भूखे होंगे, उनको भोजन लेकर के आ जाओ। वो भोजन लेकर के गई और रास्ते में नदी पूर आ रही थी। उस समय वापस लौटी नदी, यमुना पूर आ रही है, हम जाएं तो कैसे जाएं? और रानियों ने कहा कि कहना यदि ये महाराजा कृष्ण यदि योगी राज हों तो हमें रास्ता दे दो। योगी राज का क्या अर्थ? 16,000 रानियां कहो कि 32,000 रानियां कहो, ये संख्या में मैं नहीं जाता, कि 16,000 रानियों के साथ भोग भोगने वाले। और फिर क्या कहा? योगी राज। कृष्ण मार्गी मानते हैं योगी राज, हम कहेंगे अभोगी। क्या कहेंगे? अभोगी। तो जिस समय यमुना ने मार्ग दे दिया उस समय उनको आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई कि देखो अपने कृष्ण महाराज कहते हैं योगी राज, योगी पुरुष हैं। और भोजन करा करके आई और यमुना फिर पूर्व पर दिखाई दी तो फिर उनके साथ समस्या कि अब कैसे जाए महलों में वापस। तो पुनः सन्यासी क्या गई, उनका एक शिष्य बैठा हुआ था, उनको पूछा नदी पूर आ रही, हम कैसे जाएं? नदी को कहना कि यदि मैं अभी जिन सन्यासी को भोजन करा करके आई हूं उन्होंने भोजन नहीं किया, वे यदि उन्होंने भोजन नहीं किया हो तो हे यमुना हमें रास्ता दे देना। और यमुना ने रास्ता दे दिया। उन्होंने कहा हम साक्षात उनको भोजन करा के आए, हमने देखा प्रत्यक्ष में कि उन्होंने भोजन किया, परंतु भोजन नहीं किया। अब ये 5 इंद्रियों के विषय सेवन में आप जो लगे हुए हैं उनमें से यदि किसी भी इंद्रिय विषय का सेवन करते हुए भी वो सेवन नहीं करे भाव से, और सेवन न करते हुए भाव से सेवन करे तो कर्म का भयंकर बंध होता है। उसके संदर्भ में कथानक मान लो या उसी के संदर्भ में गाथा मानो। ऊसमणे अक्षाणम, यानी जिसने कषायों का उपशमन कर दिया है। कषाय ने मूलतः क्रोध मान माया लोग और अन्यथा सारे विकार, उन पर यदि विजय प्राप्त कर ली है, अब विकार पर विजय प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ है कि भोजन करते हुए भी उनको इस प्रकार का रसनेन्द्रिय की लोलुपता का विकार नहीं आया। मात्र शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन करना है, ऐसा मान करके वे सन्यासी यदि भोजन कर रहे हैं तो कहा जाएगा ऊसमणे अक्षाणम उपवासो वणितो समासे, यानी उन्होंने इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त कर ली, जितेंद्रियता प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई? जितेंद्रिय हो गई, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हो गई। यदि इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हो गई है, इंद्रियों की लोलुपता नहीं रही है, परंतु शरीर है, संन्यास का भी निर्वाह करना है और इस कारण से थोड़ा सा भोजन कर लें। अब वो भोजन सरस हो तो भी नीरस भाव से,
सरस हो या नीरस हो, नीरस घास है, तो उस समय कहा जाता है कि भोजन करते हुए भी वे उपवासी हैं। इसको कहते हैं विषयों का